नमस्कार, मैं रचना शर्मा चढ़ती कला टाइम टीवी देख रहे हैं सभी दर्शकों का स्वागत करती हूं। आप देख रहे हैं हरियाणा के समाचार। समाचारों की शुरुआत से पहले एक नजर आज की मुख्य सुर्खियों पर। ओलंपियन चैंपियन नीरज चोपड़ा ने रचा इतिहास, बने दुनिया के नंबर 1 खिलाड़ी। सीएम मनोहर लाल ने भी ट्वीट कर दी बधाई। विनेश फोगाट ने कहा, सालों तक बर्दाश्त किया, ब्रजभूषण की गिरफ्तारी तक लड़ेंगे। गिरफ्तारी नहीं होने से महिला पहलवान हुई निराश। आज से शुरू 2000 के नोट बदलने का सिलसिला, बैंकों के बाहर लगी लोगों की भीड़। और अब समाचार विस्तार से। हरियाणा के ओलंपिक चैंपियन नीरज चोपड़ा ने वर्ल्ड एथलेटिक्स द्वारा जारी जेवलिन थ्रो रैंकिंग में पहला स्थान हासिल कर लिया है। करियर में पहली बार वे वर्ल्ड के नंबर 1 खिलाड़ी बन गए हैं। चोपड़ा 1455 अंकों के साथ सबसे आगे हैं। वे ग्रेनाडा के वर्ल्ड चैंपियन एंडरसन पीटर्स से 22 अंक आगे रहे। 25 साल के नीरज चोपड़ा पिछले साल 30 अगस्त को वर्ल्ड रैंकिंग में दूसरे स्थान पर पहुंच गए थे, लेकिन उसके बाद से पीटर्स को पछाड़ नहीं पाए थे। अब नीरज चोपड़ा ने मौजूदा सीजन की शुरुआत बेहतरीन अंदाज में की है। वे अब 4 जून को नीदरलैंड में फैनी ब्लैकर्स कोइन गेम्स में हिस्सा लेंगे। वहीं हरियाणा के ओलंपिक चैंपियन नीरज चोपड़ा की इस बड़ी उपलब्धि पर सीएम मनोहर लाल ने भी ट्वीट कर उन्हें बधाई दी है। उन्होंने ट्वीट कर लिखा कि मारे छोरे की उपलब्धियों का सफर विराम जारी है। हरियाणा की माटी के लाल, देश के रिकॉर्ड वीर व स्टार एथलीट नीरज चोपड़ा को विश्व का नंबर 1 जेवलिन थ्रोअर बनने पर ढेर सारी बधाई एवं शुभकामनाएं। आप इसी प्रकार इतिहास रचते हुए देश प्रदेश का नाम रोशन करते रहें, ऐसा ही मेरा आशीर्वाद है। रेसलिंग फेडरेशन के अध्यक्ष ब्रजभूषण शरण सिंह के खिलाफ पहलवानों का प्रदर्शन लगभग 1 महीने से दिल्ली में जारी है। अध्यक्ष पर महिला खिलाड़ियों ने यौन उत्पीड़न के आरोप लगाए हैं और उनके खिलाफ पुलिस ने एफआईआर भी दर्ज की है, लेकिन गिरफ्तारी नहीं होने से महिला पहलवान निराश हैं। एशियन गेम्स और कॉमनवेल्थ गेम्स में गोल्ड मेडल जीत चुकी महिला पहलवान विनेश फोगाट ने कहा है कि उन्हें भी दूसरी लड़कियों की तरह सालों तक बहुत कुछ बर्दाश्त करना पड़ा, लेकिन अब अध्यक्ष की गिरफ्तारी नहीं होने तक वे अपनी लड़ाई जारी रखेंगे। उन्होंने ये भी कहा कि एशियन गेम्स नजदीक हैं, उन्हें भारत का प्रतिनिधित्व करना है और पदक जीतना है। यह एक बड़ी लड़ाई है। अगर आप न्याय के लिए नहीं लड़ सकते तो आपके गले में पदकों का क्या मतलब है। किसान यूनियन चुडुनी ग्रुप ने पिहोवा में सांसद ब्रजभूषण शरण सिंह का पुतला फूंका और उसे जल्द से जल्द गिरफ्तार करने की मांग की। जंतर मंतर पर पहलवानों के धरने के प्रति समर्थन जुटाने और उन्हें न्याय दिलाने के लिए किसान यूनियन के सदस्य शामिल हुए और सभी ने ब्रजभूषण शरण सिंह का पिहोवा मेन चौक पर पुतला फूंक कर रोष जताया। वही किसान यूनियन चुडुनी ग्रुप द्वारा सभी टोल प्लाजों को बंद कर प्रदर्शन करने की बात कही गई। पिछले लगभग 1 महीने से हरियाणा का गौरव या पूरे देश का गौरव कहें, पहलवान बेटियां धरना लगा करके जंतर मंतर पे बैठी हैं और न्याय की गुहार सरकार से लगा रही हैं। लेकिन एफआईआर तो सुप्रीम कोर्ट के हस्तक्षेप के बाद दर्ज हो गई, लेकिन पॉक्सो एक्ट लगने के बावजूद भी अभी तक गिरफ्तारी ब्रजभूषण की नहीं हुई है। तो उसके रोष स्वरूप आज पेवा हल्का के लोगों ने पुतला दहन किया है और अपना रोष जताया है। जी देखिए, हमारे ये पूरे कार्यक्रम राष्ट्रीय अध्यक्ष गुरुराम सिंह चुडुनी जी के दिशा निर्देश में चलेंगे और उसी कड़ी में 25 तारीख को खटखट टोल प्लाजा पर एक विशाल महापंचायत बुलाई गई है, जहां जंतर मंतर से पहलवान भी शिरकत करेंगे, पहलवान बेटियां आएंगी और पूर्व गवर्नर आदरणीय सत्यपाल मलिक जी भी वहां शिरकत करेंगे, जिन्होंने पुलवामा के रहस्य से पर्दा उठाया है और सरकार उन पर केंद्रीय एजेंसियों से छापेमारी करवा करके उन्हें दबाने का काम कर रही है। तो वहां उन दोनों का सम्मान समारोह किया जाएगा और पूरे हरियाणा का, प्रदेश का किसान वहां इकट्ठा होकर के उनके हक में हाँ का नारा लगाएगा कि हम गवर्नर साहब के और पहलवान बेटियों के साथ हैं। रिजर्व बैंक के गवर्नर शक्तिकांत दास ने 2000 रुपए के नोट को चलन से बाहर करने का जब से ऐलान किया है, ग्राहकों का इंतजार और बढ़ गया है। आरबीआई ने बताया था कि 23 मई से 2000 रुपए के नोटों को बैंकों में जमा कराया जा सकता है या फिर अन्य करेंसी से बदला जा सकता है। आज मंगलवार से बैंकों में 2000 के नोट बदलने का सिलसिला शुरू हो गया है और आज पहले ही दिन बैंक में भारी भीड़ उमड़ी हुई नजर आई। कालका वर्कशॉप ब्रांच व कालका शिमला ब्रांच ने मिलकर एनपीएस के खिलाफ कालका में विशाल मशाल जुलूस निकाला, जिसमें मुख्य रूप से एनपीएस का विरोध कर पुरानी पेंशन बहाल करने की मांग की गई। जबकि रेल कर्मचारी दिन रात कार्य कर देश व भारतीय रेल को दिन रात चलाने का काम करते हैं। भारतीय रेल कर्मचारियों द्वारा विकट से विकट परिस्थितियों में भी रेल का संचालन बिना अपनी जान की परवाह किए हुए किया जाता है और उनका कहना है कि इस समय जरूरी मांग पुरानी पेंशन को बंद कर नई पेंशन को शुरू कर कर्मचारियों के भविष्य के साथ खिलवाड़ किया जा रहा है, जिसके विरोध में कालका के साथ साथ पूरे देश में विशाल मशाल जुलूस निकाला गया।
यमुनानगर में एक ऐसा मामला सामने आया जहां की रहने वाली मोनिका नाम की महिला के पास 3 बेटियों ने जन्म लिया और बेटा न होने की वजह से उसका पति दूसरी महिला के साथ लिविंग रिलेशन में रहने लगा और उसके यहाँ बेटा पैदा हो गया। बेटा पैदा करने वाली महिला ने मोनिका को ब्लैकमेल करना शुरू कर दिया। अनगिनत शिकायतों के बाद पीड़ित मोनिका ने फरकपुर थाना में जाकर जहर खाकर आत्महत्या करने का प्रयास किया। थाना फरकपुर के पुलिस कर्मचारियों ने मोनिका को ट्रॉमा सेंटर हॉस्पिटल में दाखिल करवाया, जहां पर उसकी हालत गंभीर बताई जा रही है। वहीं थाना प्रभारी फरकपुर शीलावंती का कहना है कि उनके थाना परिसर में किसी महिला ने कोई जहर नहीं खाया है। मोनिका नाम की शिकायत उन्हें थाना गांधीनगर से प्राप्त हुई थी और इसी के चलते हुए थाना में आई थी, लेकिन उसने थाना परिसर में कोई जहरीली वस्तु नहीं खाई है। नहीं तो मैं तेरे भाइयों को सारों को रेप केस में अंदर करवाऊंगी। अकाउंट लेडीज ने दो लड़कों को पीछे बुआती है, मेरे तो मैसेज करवाती है। अगर काम करेंगे सब प्रशासन नहीं सुनेगा तो जहर ही खाऊंगी मैं। थाना परिसर में किसी भी महिला ने जहर नहीं खाया है। एक महिला सुबह आई थी किसी कंप्लेंट के रिगार्डिंग और उसने बताया कि मेरी तबीयत खराब है, जिसको तुरंत प्रभाव से एम्बुलेंस बुला के हॉस्पिटल में एडमिट करवा दिया गया था। उसने जहर कहाँ खाया, कब खाया, इसके बारे में हमें कुछ नहीं पता, लेकिन थाना परिसर में उसने जहर नहीं खाया। तो कंप्लेंट थी उसकी किसी था? उसके पति के खिलाफ एक कंप्लेंट हमारे पास आई है, थाना गांधीनगर से हमें मिली थी और उसके संदर्भ में शाम को 4 बजे को हमें बुलाया। किसान यूनियन में दुकानदारों के आह्वान पर दुकानदारों ने अपनी दुकानें बंद कर शहर की मेन सड़क अंबाला हिसार रोड NH 65 को जाम कर दिया। किसान यूनियन में दुकानदारों ने आज सुबह 8 बजे से लेकर दोपहर 12 बजे तक रोड जाम किया हुआ था, जिसमें सैकड़ों लोगों ने भाग लिया और सरकार के खिलाफ जमकर नारेबाजी की। वहीं किसान यूनियन में दुकानदारों का कहना था कि यदि सरकार ने 5 जून तक शहर की सड़कों को नहीं बनाया तो फिर से वे हाईवे जाम करेंगे। और इस मौके पर प्रशासन की तरफ से जाम लगाने वाले किसान यूनियन में दुकानदारों को समझा बुझाकर शांत किया गया और आश्वासन देकर जाम खुलवाया गया। वहीं किसान यूनियन और दुकानदारों ने एसडीओ सुरेंद्र सिंह व तहसीलदार राधेश्याम को मुख्यमंत्री मनोहर लाल के नाम ज्ञापन सौंपा। सीसा जिले में अधिकतम तापमान 45 डिग्री 4 दशमलव दर्ज किया गया, जो कि बीते 7 वर्षों में सबसे अधिक है। सुबह से लेकर शाम तक चली लू व तापमान में बढ़ोतरी होने के कारण बिजली की खपत 1,65,000 यूनिट तक बढ़ गई है। ऐसे में ट्रांसफार्मर भी जवाब देना शुरू हो गए हैं। हर रोज शहर में ही करीब 150 ट्रांसफार्मरों के फ्यूज उड़ रहे हैं। लोड को नियंत्रण करने के लिए निगम की ओर से शहर में 10 अतिरिक्त ट्रांसफार्मर लगाए गए हैं। हालांकि आसमान में हल्के बादल छाना शुरू हो गए हैं, लेकिन लोगों को गर्मी से राहत नहीं मिली है। घरोंडा की नई नाच मंडी के कम्युनिटी हॉल में प्रजापिता ब्रह्मकुमारी ईश्वरीय विश्वविद्यालय की ओर से आध्यात्मिक कार्यक्रम का आयोजन किया गया। कार्यक्रम में मुख्य अतिथि कांग्रेस नेता सतीश राणा, माउंट आबू से आई मोटिवेशनल स्पीकर डॉक्टर गीता दीदी और रिटायर्ड कमांडर वीके बंगा व समाज सेवी अजय सिंगला ने दीप प्रज्वलित कर कार्यक्रम की शुरुआत की। कार्यक्रम में मोटिवेशनल स्पीकर गीता दीदी ने सफलता के लिए मानसिक सशक्तिकरण विषय पर प्रवचन दिए। स्वर्गीय मामू राम गोंदर फाउंडेशन और क्षेत्रवासियों के सौजन्य से निसिंग बस स्टैंड पर मीठे पानी की छबील और लंगर का आयोजन किया गया। गर्मी के मौसम में राहगीरों की पानी पिलाने की परंपरा काफी पुराने समय से है। वहीं उमस भरी गर्मी के कारण आम आदमी परेशान हो गया है। निसिंग बस स्टैंड पर राजे मामू राम गोंदर ने राहगीरों को गर्मी से राहत देने के लिए मीठे पानी की छबील और लंगर की सेवा की। तो ये थे हरियाणा के समाचार और नए समाचारों के साथ फिर से हाजिर होंगे। तब तक के लिए देखते रहिए चढ़ती कला टाइम टीवी और मुझे दीजिए इजाजत। धन्यवाद।